हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं परावैद्युत संधारित्र, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। तो दोस्तों, कैपेसिटर क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग देखे हैं फैन में कंडेंसर लगता है जिसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो है क्या, इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ पर जानेंगे, लेकिन इसके बारे में फुल डिटेल जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वहां से इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर मतलब संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके आकार में हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो इसे हम लोग अगर परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। यह विभिन्न डिवाइस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं, जैसे फैन में यूज होता है और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग अगर जो है कैपेसिटर को उसके अंदर का पार्ट देखें तो उसमें एक रील टाइप निकलती है। उसके दोनों साइड में क्या लगे होते हैं, मेटल्स लगे होते हैं। जैसा कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि ये एक प्रकार का क्या है, कैपेसिटर है, जिसे हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, राइट। तो अब इसके बाद देखिए, इसके अंदर के पार्ट को अगर हम लोग ओपन करके देखते हैं तो ऐसे देखिए रील टाइप का जो है दिखाई देता है हमको। हम लोग इसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, तो जो हरे टाइप का दिखाई दे रहा है यह किसका बना होता है, मेटल्स का बना होता है। और इसके बीच में क्या लगे होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स लगे होते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों को मेन यही रहेगा कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, अर्थात विद्युत रोधी क्या होते हैं, या परावैद्युत जिसे कहा जाता है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम लोग हालांकि यहाँ पर जो है डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, और इससे आसपास जैसे चालक क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, मिश्र धातुएं एलॉय क्या होती हैं, और यहाँ पर फिर अपघट्य में जो धारा प्रवाहित होती है वो उन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सेशन यही रहेगा कि पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा सा ये जो रील होती है, जो रील टाइप, ये मतलब जो कैपेसिटर है इसमें जो है जो हरे प्रकार का है वो क्या है, वह मेटल्स का बना है। और बाकी जो बीच में पदार्थ लगा हुआ है वो क्या है, यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक्स है। डाई इलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो विद्युत रोधी होते हैं, या उसी को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं या परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे इनकी परिभाषा के बारे में। और इसकी आगे यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं इस डायग्राम में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मेटल्स यूज किए थे हमने दोनों साइड में, वो मेटल्स एक कैथोड का कार्य करता है और एक एनोड का कार्य करता है, अर्थात एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। उसके बीच में क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स बने होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानकारी लेंगे कि इसके पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, निगेटिव चार्ज कैसे आता है, डाई इलेक्ट्रिक से इसके बीच में कैसे फिल किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि ये कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर चालक, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, चालक क्या होते हैं। तो देखिए चालक वे पदार्थ होते हैं, एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। तो बात करेंगे चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें उपस्थित आवेश, उसमें जो उपस्थित आवेश होगा, आवेश वाहक का कार्य करने लगते हैं। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के रूप में मानते हैं कि अगर ये किसी कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, मतलब ये चालक पदार्थ है, जैसे लोहे का बना हुआ है या एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो इसमें हम लोग इसे बैटरी के द्वारा यहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। अर्थात यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे और यहाँ पर निगेटिव, मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस साइड में, निगेटिव टर्मिनल इस साइड लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चलने लगते हैं, अर्थात आवेश वाहक का कार्य करने लगते हैं, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर जिस पदार्थ में बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर धारा प्रवाहित होने लगती है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर परिभाषा आपको बताई गई है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें उपस्थित आवेश, आवेश का मतलब होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करने लगते हैं। आवेश वाहक मतलब आवेश जब चलने लगते हैं उसी को हम लोग धारा कहते हैं, उसी क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आवेश वाहक का कार्य करने लगते हैं, अर्थात धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं,
चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में आपका लोहा होता है, आयरन होता है, एल्युमिनियम के बारे में हम लोग जानते हैं, एल्युमिनियम में भी धारा प्रवाहित होती है, और कॉपर में भी। कॉपर के वायर आप लोग देखते होंगे बनाए जाते हैं, बहुत सारे वायर जो अच्छा हम लोग मानते हैं, कॉपर का वायर अधिकतर मानते हैं। और यहाँ पर जो सोना और चांदी, पारा, तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एक बात हमको ये जानना है, क्या जानना है कि इसमें से हम लोग यूज करते हैं, लोहा भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम भी, कॉपर भी, सभी के वायर यूज करते हैं। यहां पर इन सभी कंडक्टर मटेरियल में से सबसे अच्छा धारा किसमें फ्लो हो सकता है? तो सबसे बेस्ट कंडक्टर की बात किया जाए तो वो क्या है? चांदी है। चांदी आपका क्या है? सबसे बेस्ट कंडक्टर मटेरियल है। इसमें प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है और इसमें धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। तो आपसे पूछेगा सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा चांदी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पारे के लिए जानेंगे। पारा एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में होता है। जो कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में हम लोग धारा किसमें प्रवाहित कर सकते हैं? तत्व में, पारे में। तो ये आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोग ये बातें जानते हो कि चालक क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स भी जानते हो, लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सबसे अच्छा कंडक्टर मटेरियल की अगर बात किया जाएगा तो वो क्या है? चांदी है, अर्थात Ag। और अगर लिक्विड की बात किया जाएगा, लिक्विड में कैसे धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर पारे में होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग अच्छे से पढ़ना होता है, अचालक, जिसे हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर कहेंगे, या उसी को हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। तीनों का नाम एक ही है, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स। बस अलग अलग नाम से, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, आचालक वे पदार्थ होते हैं, आचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वाह वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, जिनमें वाह वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, मतलब लगाने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? आचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? आचालक कहते हैं। अर्थात हम लोग इनको जो है, इन्हीं को हम लोग विद्युत रोधी के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? विद्युत रोधी के नाम से जानते हैं, या इसी को इंग्लिश में इंसुलेटर कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग परावैद्युत के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम लोग सामान्यतः जान चुके हैं, वे पदार्थ जिनमें वाह वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर धारा आसानी से प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें वाह वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर सामान्यतः धारा प्रवाहित नहीं होती। एक वर्ड ध्यान देना, सामान्यतः यहाँ पर शब्द जोड़ा गया है, तो सामान्यतः धारा प्रवाहित नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आचालक कहते हैं। लेकिन यहां पर जब वाह वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा कभी कभी कर दिया जाता है तो धारा प्रवाहित हो जाती है। कि जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो वायर हैं, दो वायरों के बीच में शुष्क वायु अर्थात वायु है। जब दोनों के बीच का पोटेंशियल बहुत ज्यादा कर दिया जा रहा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा कर दिया जा रहा है, तो ये क्या होता है कि चिंगारियों के रूप में धारा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाने लगती है। अर्थात यहाँ पर जो है चालक का कार्य कौन कर रहा है? वायु कर रहा है, शुष्क वायु कर रहा है। इसका कारण ये होता है कि जब हाई पोटेंशियल कर दिया जाता है तो उनके बीच में रहने वाली वायु जो होती है वो आयंस के रूप में, जैसे O2 होता है बीच में, तो O डबल निगेटिव चार्ज बन जाता है, O निगेटिव चार्ज बन जाता है, तो ये आयन के रूप में हो जाता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होने लगती है। राइट, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सामान्यतः धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में धारा प्रवाहित हो सकती है। राइट, तो वो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे अचालक कहलाते हैं। इनमें अगर लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, अभ्रक हुआ, शुष्क वायु हुआ। तो ये सब देखिए, शुष्क वायु के बारे में, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल के बारे में हम लोग अगर पहले चैप्टर में बात किए थे कूलाम के नियम में, तो वहां पर 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो K हुआ करता था उसके लिए हम लोग क्या लेते थे? 1 लेते थे। तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक्स की बात आती है तो हम लोग क्या जानते हैं कि वो एक आचालक के रूप में होता है। और यही जो होता है कैपेसिटर में बीच में मटेरियल में भरा जाता है। जैसे यहाँ में क्या रबर भर दिया, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक, शुष्क वायु, या ऐसे कोई पदार्थ जो क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। उन्हें दो कंडक्टर मटेरियल के बीच में फिल कर दिया जाता है और उसके साइड में दोनों पे क्या लगा दिया जाता है? एक कंडक्टर मटेरियल लगा दिया जाता है। मतलब दोनों के बीच में कंडक्टर मटेरियल लगा दिया जाता है, जो एक पॉजिटिव चार्ज का कार्य करता है, एक निगेटिव चार्ज का कार्य करता है।
तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो इन्हीं दोनों से कैपेसिटर बनाया जाता है। तो अब हमारा उद्देश्य देखिए ये है कि हम लोग सिर्फ चालक और अचालक यहाँ पर जानने नहीं आए थे, ऐसे और कौन कौन से हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसमें धारा, अच्छा उनका ताप में परिवर्तन किया जाएगा तो क्या होगा, उनमें धारा का मान बढ़ेगा घटेगा, इन सब के बारे में जानने के लिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। मिश्र धातु क्या होते हैं, अगर बात किया जाए तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, शुद्ध पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनकर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब बात आती है कि दो धात्विक पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, जिनमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, उनको जब मिलाया जाएगा तो कुछ अलग पदार्थ बनेगा जिसे हम लोग एलॉय कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। जब इनमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है, ध्यान से सुनिएगा, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होता है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता की ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। प्रतिरोधकता था तो उसमें जो हम लोग ताप जब बढ़ाएंगे उसका मान लेते हैं ये दो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है जिसे हम लोग एलॉय कर रहे हैं, राइट। तो इसका जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो इसकी प्रतिरोधकता तो बढ़ती है, प्रतिरोधकता इसकी भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, चालक की। लेकिन इसकी जैसे ताप बढ़ाएंगे तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, लेकिन धातुओं के मतलब जो चालक हैं उनकी अपेक्षा बहुत कम बढ़ती है। इसीलिए इनका यूज जो है हम लोग प्रैक्टिकल में, जैसे मैग्नीन का वायर जब हम लोग मीटर सेतु बनाते हैं या मीटर पैमाना बनाते हैं तो वहां पर अगर बात किया जाए, हम लोग जब प्रैक्टिकल में जैसे बात किया जाए प्रतिरोध बॉक्स बनाते हैं या हम लोग बात करें मीटर बनाते हैं, मीटर ब्रिज जिसे कहा जाता है, मीटर ब्रिज जब बनाते हैं तो वहां पर हम लोग मैग्नीन का वायर या कांस्टेंट का वायर यूज करते हैं। तो वहां पर देखिए इसीलिए इसका यूज किया जाता है कि भैया ये जो होते हैं ताप पर ना ताप बढ़ा दिया जाता है तो उनमें प्रतिरोध पर ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। क्यों, ये क्या होता है, परंतु धातु की अपेक्षा बहुत कम, मतलब इनका ताप बढ़ा दिया जाए तो धातु की अपेक्षा इनका प्रतिरोध बहुत कम बढ़ता है। इसलिए प्रतिरोध के कारण उसमें होने वाले धारा के मान में या वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है या विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मिश्र धातु का यूज करते हैं। हम लोग जब यहाँ पर मीटर ब्रिज पढ़ेंगे या रेजिस्टेंस बॉक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग कांस्टेंटन का जो है 1 मीटर लंबा वायर यूज करते हैं। तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ पर ये जान लीजिए कि वहां पर हम लोग मिश्र धातु का यूज करते हैं। अब मिश्र धातुओं में कौन कौन, जैसे मैग्नीन में क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है, तो कॉपर, मैग्नीज और निकिल को मिलाकर बनाया जाता है। और यहाँ पर अगर कांस्टेंटन में देखा जाए तो कॉपर और निकिल को मिलाकर बनाया जाता है। कॉपर और निकिल जब मिलाते हैं तो कांस्टेंटन वायर बनता है, और यहाँ पर जब कॉपर, मैग्नीज और निकिल को मिलाया जाता है तो मैग्नीन वायर का बनता है, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखिए कुछ पदार्थों में हम लोग वायु विद्युत क्षेत्र स्थापित किए तो धारा तेजी से प्रवाहित होने लगी, और कुछ पदार्थों में वायु विद्युत क्षेत्र स्थापित करें धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है। तो अब इसी के बीच में देखिए वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत अधिक, अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा कम, मतलब हम लोग वैद्युत धारा स्थापित करें तो अचालक की अपेक्षा धारा प्रवाहित होने लगे, लेकिन चालक की अपेक्षा धारा बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होती है। तो ये दोनों के बीच की कड़ियां है ना, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कभी ये चालक के तरीके बिहेव कर रहा है, कभी अचालक के तरीके बिहेव कर रहा है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये क्या है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, ये क्या है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, इसको हम लोग SI से डिनोट करते हैं। इसका जो होता है तो वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसको भी हम लोग, ये सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है हमारा एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका यूज हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज जैसे IC चिप वगैरह बनाने में किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। PN संधि डायोड, ट्रायोड, PNP ट्रांजिस्टर, ये सब सारी बात करेंगे हम लोग कहाँ पर, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर और बर्ड कंडक्टर के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं वैद्युत अपघट्य की प्रतिरोधकता। वैद्युत अपघट्य की प्रतिरोधकता, देखिए वैद्युत अपघट्य जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि एक जो होता है इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें एक बीच में लिक्विड होता है जिसे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं, राइट। तो ये वैद्युत अपघट्य जो होता है इसका जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे ना, तो ताप बढ़ाएंगे
तो इसकी श्यानता क्या होती जाती है, घटती जाती है। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, इसका गाढ़ापन घटता जाएगा। तो अब देखिए अगर गाढ़ापन घटता जाएगा तो इसमें उपस्थित जो आयन होते हैं उनको चलने के लिए क्या हो जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। तो अब देखिए आयन चलेंगे अर्थात आवेश चलेंगे, और आवेश वाहक की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश वाहक की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वैद्युत अपघट्य को गर्म करते हैं, उसका ताप बढ़ाते हैं, तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात जानेंगे कि वैद्युत अपघट्य की प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है, अर्थात उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? श्यानता के कारण होता है, गाढ़ापन। ठीक है, आइए हम लोग बात आगे करते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है? यह जो है सुपर कंडक्टर को हम लोग अतिचालक भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिचालक कहते हैं। ये जो होता है समानता प्रकृति में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसे किसी विशेष विधियों द्वारा हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसमें लागत बहुत ज्यादा आती है, इसलिए इसका यूज किया नहीं जाता। लेकिन हम लोग जानेंगे होता क्या है। तो देखिए कुछ पदार्थों में ताप का प्रतिरोधकता के बीच, देखिए होता क्या है, कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस के बीच में असामान्य संबंध होता है। अर्थात देखिए बात ये है कि जैसे हम लोग चालक है, ये चालक पदार्थ है, इसका अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो ओम साहब ने बताया कि अगर ताप बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसी के जस्ट विपरीत करते हैं, इसका ताप क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, अर्थात इसको ठंडा करते जाते हैं, इसका प्रतिरोध क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता। अच्छा, प्रतिरोध कम हो रहा है अर्थात धारा को बहने में क्या होती है, आसानी होती है, राइट, ये बात। तो इसका प्रतिरोध क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है इसका प्रतिरोध घट कर एकाएक शून्य हो जाता है, मतलब किसी एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटकर बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को, इस घटना को, जिस ताप पर यह घटकर शून्य हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। यह टेम्परेचर जो होता है ना, जिस टेम्परेचर पर यह प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, या इसी को हिंदी में बोला जाए संक्रमण ताप कहा जाता है। तो देखिए होता क्या है, अगर बात किया जाए तो अगर हम लोग किसी भी विधि द्वारा अगर सुपर कंडक्टर मटेरियल बना लेते हैं तो उसमें बिना किसी ऊर्जा के हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक वैद्युत ऊर्जा पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इसको ठंडा करने में इससे कहीं ज्यादा क्या हो जाती है, ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए इसका यूज अभी तक नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि किसी विशेष विधि द्वारा इसको ठंडा किया जा सके, जिससे यह सुपर कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जा सके, तो हो सकता है ऐसा भविष्य में। अब देखिए अगर बात किया जाए तो सभी पदार्थों को सुपर कंडक्टर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो पारा जो है यह लगभग 3.2 केल्विन या 3.4 केल्विन पर यह क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर के तरीके बिहेव करता है। तो ये एग्जाम्पल्स इसके कुछ रहे। आज के सेशन में हम लोगों ने जाना कि कैपेसिटर क्या होता है, और कैपेसिटर में जो होता है डाइइलेक्ट्रिक्स का यूज क्यों किया जाता है, मतलब डाइइलेक्ट्रिक्स जो यूज किए जाते हैं, और उसके साथ साथ कंडक्टर्स का भी यूज किया जाता है। तो इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना, और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो है मिश्र धातु के बारे में जाना, अर्धचालक के बारे में जाना, और वैद्युत अपघट्य के बारे में जाना, और सुपर कंडक्टर के बारे में जाना। तो दोस्तों हमारा जो उद्देश्य होता है कि अगर जो हम लोग किसी एक टॉपिक को लेकर चले तो उसके आसपास जितने भी टॉपिक हों उसको डिस्कस कर सके, और आपको पूरा का पूरा नॉलेज एक ही वीडियो में मिल सके। और दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग अगले टॉपिक में जानेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। और जो भी दिक्कतें हों, आपको जो भी समस्याएं हों, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बता भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।